वंदे पुरुषोत्तमम। डीपी वर्क का महत्व। ये लिखते हैं ठाकुर जी के भक्त डॉक्टर जयंत दत्ता जी कि मैं और मेरे दोस्त बहुत खुश और रोमांचित हो गए और उत्साहित हो उठे, क्योंकि प्रयागराज शहर के बीचों बीच लगभग 3.5 घंटे की खोज के बाद आखिरकार हमें अपने एक गुरु भाई का पता मिल गया। चूँकि फाइल में केवल आंशिक जानकारी दी हुई थी, इसलिए गूगल मैप उपयोगी नहीं हो सका। हमें दुकानदारों, चाय की दुकान, पान की दुकान और राहगीरों सहित कई लोगों से सटीक स्थान का पता लगाने के लिए कहना पड़ा। हालांकि गाय के गोबर, कूड़े और कचरे से भरी कई टूटी फूटी सड़कों और कीचड़ भरे रास्ते में घूमते हुए एक पता ढूंढना काफ़ी कठिन काम था, लेकिन आखिरकार हमें उनसे मिलकर बेहद खुशी का एहसास हुआ। डीपी वर्क के कार्य का यह हमारा पहला अनुभव था। हमने दरवाजे पर दस्तक दी और सोच ही रहे थे कि कैसे अपना परिचय दें और पहली बार में उन्हें उद्देश्य कैसे समझाएं, क्योंकि हम उनके लिए अनजान हैं। हम यह भी नहीं जानते थे कि वे हमसे किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। तभी एक बुजुर्ग दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला। हमने सर्वप्रथम उन्हें प्रेम सहित जय गुरु बोला और विनम्रतापूर्वक उनसे बोला कि हम दोनों श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शिष्य हैं और हम आचार्य देव के निर्देश से यहाँ आए हैं, जो सभी का मंगल चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने हमें प्रयागराज में हर गुरु भाई से मिलने और उनका हाल चाल लेने का आशीर्वाद दिया है। फाइल में छपा उनका नाम पता दिखाकर हमने विनयपूर्वक उन्हें फाइल में अधूरी जानकारी के कारण उनका घर खोजने के अथक प्रयासों की जानकारी दी। लेकिन इतने प्रयासों के बाद हम उनसे मिल पाए, इस बात से हम बहुत खुश थे और हमें अपने खुशी उनसे साझा की। पहले तो दंपत्ति को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हमें जय गुरु कहा और कुर्सी पर बैठाया। लगभग 13 साल पहले दीक्षा लेने के बाद पहली बार कुछ गुरु भाइयों को अपने घर पर आया देख वे चकित थे और साथ ही साथ यह जानकर प्रसन्न भी थे कि आचार्य देव ने हमें भेजा है उनका हाल चाल लेने। हमें पता चला कि शहर में रहने वाले अन्य गुरु भाइयों के साथ संपर्क न होने के कारण उन्हें यहाँ प्रयागराज में सत्संग केंद्र के बारे में भी जानकारी नहीं थी और इसलिए वे लंबे समय तक अपनी इष्टवृत्ति देवघर नहीं भेज सके। वे यह सुनकर विशेष रूप से प्रसन्न हुए कि आचार्य देव ने स्वयं हमें निर्देश दिया है कि हम अपने आसपास के प्रत्येक गुरु भाई की देखभाल करें। जब हमने उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया तो उन्होंने हमें अपने शयन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी, जहां उन्होंने ठाकुर जी, बड़मा, बड़दा और श्री दादा की तस्वीरों के साथ साथ कुछ मूर्तियों को लकड़ी के तख्ते पर सजा रखा था। हमने सबसे पहले उन्हें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने के महत्व के बारे में बताया, जिससे हमें उनकी गुणवत्ता, विशेषता, व्यक्तित्व और प्रकृति का आभास होता है और कैसे हम इन सभी गुणों को अपने व्यवहार में लाते हैं। हमने अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्हें 10 हाथ वाली देवी दुर्गा का उदाहरण दिया, जो जीवन के विभिन्न चलनों के दौरान एक महिला के पास मौजूद हर विशेषता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए मानवता के प्रति उसका विनम्र लेकिन मजबूत व्यक्तित्व, उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी रूप से निभाना, माता पिता, अपने पति, बच्चों और ससुराल वालों के लिए उनका प्रेम, हर चीज़ की देखभाल करने की उनकी अद्भुत क्षमता, उनका धैर्य, विभिन्न मुद्दों को व्यवस्थित रूप से संभालने का उनका व्यवहार और कुशल कार्य प्रणाली, और सबसे बढ़कर दुष्टता, शैतान असुर को हराने की उनकी सातिर रणनीति। हमने इस बात पर जोर दिया कि 10 हाथों वाली देवी दुर्गा की पूजा करने का एकमात्र उद्देश्य दैनिक अभ्यास के माध्यम से उनके गुणों को हमारे चरित्र में लाना है। जब तक हम अपनी जटिलताओं को दूर करने के साथ साथ अपने कर्मों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनके गुणों को अपने हर कार्य में लागू नहीं करते हैं, तब तक हमारी पूजा सफल नहीं होगी।
भगवान गणेश एवं जगन्नाथ ठाकुर का उदाहरण देते हुए हमने उन्हें आश्वस्त किया कि जिन देवी देवता की हम पूजा करते हैं उनके गुणों का लक्षण वर्णन ही हमारा असल उद्देश्य होना चाहिए। चमत्कार से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अंत में हमने वर्तमान भविष्यवक्ता श्री ठाकुर जी के साथ खुद को जोड़ने की आवश्यकता के बारे में बात की, जिनमें सभी देवी देवता और पिछले भविष्य वक्ताओं के गुण आंतरिक रूप से समाहित हैं, जो हमें हमारे जीवन का प्राथमिक उद्देश्य यानी बचने और बढ़ने का सिद्धांत सिखाते हैं, केवल सलाह देकर ही नहीं बल्कि अपने चरित्र, अपनी हर गतिविधि का उदाहरण देकर। थोड़ी देर की बातचीत के बाद हमने उनके लकड़ी के तख्ते को गोंद, कैंची और सेलोटेप की मदद से, जो हम जहाँ भी जाते हैं लेकर जाते हैं, सफ़ेद कागज से ढक दिया और ठाकुर जी, बड़माँ और बड़दा की तस्वीर उस पर रख दी। हमने उन्हें आचार्य देव की तस्वीर भी प्रदान की और श्री दादा का चित्र अलग स्थान पर रख दिया। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना था कि उनके मंदिर में बदलाव करने से उनकी आस्था और उनके भावनाओं को ठेस न पहुँचे, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं। हालांकि अंत में उन्होंने वास्तव में डीपी वर्क की आवश्यकता, प्रयास और परिमाण की सराहना की, जो कि श्री दादा द्वारा युक्त किया गया था, और उसके बाद आचार्य देव के आशीर्वाद से पूज्यपाद अवीन दादा के ने जारी रखा। तत्पश्चात हमने उनसे संपर्क रखने के लिए उनका फ़ोन नंबर और पूरा पता, पिन कोड और लैंडमार्क के साथ नोट कर लिया। उनके फ़ोन नंबर को तुरंत प्रयागराज सत्संग बिहार के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया गया, जिसमें प्रयागराज के रहने वाले गुरु भाई जुड़े हुए थे। वे हमें इष्टवृत्ति का अर्घ देकर प्रसन्न हुए, जो उन्होंने बहुत समय से अपने पास रखा हुआ था। हमने उन्हें उपयोजना केंद्र के बारे में भी बताया, जो कि श्री दादा ने स्थानीय गुरु भाइयों को पास के केंद्र से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया है। कुल मिलाकर यह हम सभी के लिए वास्तव में एक अविस्मरणीय, संतोषजनक और सुखद क्षण था कि हम उनकी वास्तविक प्रसन्नता देख पाए, जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह एक आशीर्वाद था एवं यह एक सुंदर और उत्साहित भावना थी, जिसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता था। लगातार 3 महीनों तक उनसे इष्टवृत्ति प्राप्त करने के बाद सक्रिय गुरु भाई के रूप में आधिकारिक प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए हमने डीपी वर्क ऐप में उनका आवश्यक डेटाबेस भर दिया। पिछले 6 महीनों की यात्रा में मैंने अन्य गुरु भाइयों के साथ मिलकर अब तक लगभग 150 घरों का दौरा किया। हमने शहर के अलग अलग मोहल्लों में घूम घूम कर अज्ञात पतों पर पता लगाने की पूरी कोशिश की। कई बार तो हमें कुछ घरों तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लग गए। राहगीरों से पूछने और कई बाधाओं का सामना करने के बाद भी घर पर पति या परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण या फिर दीक्षा को आगे बढ़ाने में उनकी रुचि ना होने के कारण हमें घर में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी गई। हम बार बार उन परिवारों के पास जाते रहे और कई प्रयासों के बाद हम उन्हें खुद को परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य समझाने में सक्षम हुए, जिन्हें इस शताब्दी में एक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कई परिवारों के साथ बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उन्होंने कई साल पहले दीक्षा ली थी, लेकिन इष्टवृत्ति करना छोड़ दिया और यहाँ तक कि दीक्षा का अर्थ भी भूल गए, क्योंकि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। तभी हमें एहसास हुआ कि एक नव दीक्षित गुरु भाई से संपर्क बनाकर रखना और उन्हें दीक्षा के महत्व से अवगत कराते रहना भी हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है। लंबे समय तक उनसे न मिलना और उनसे संपर्क न रखना हमारी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी थी। हालांकि जब वे गुरु भाई यह समझ गए कि पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक उपलब्धि के मामले में हमारे विकास के लिए एक केंद्रित जीवन का पालन करना कितना आवश्यक है, तो उन्होंने हमें अगली बार फिर से आने के लिए कहा। हम पूरी प्रक्रिया की आवश्यकता और महत्व का बारीकी से निरीक्षण करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे क्रमशः अपनी दैनिक गतिविधियां, विशेषताओं, सोचने के तरीके और कार्य क्षमता में सुधार कर सकें, जो हमारी आंतरिक कमियों तथा विभिन्न बाहरी बाधाओं और संघर्षों को भी दूर करने के लिए आवश्यक है।
संक्षेप में मुझे कहना होगा कि डीपी वर्क हम सभी के लिए एक सार्थक और अच्छी तरह से परिभाषित जीवन जीने का मनोरम अवसर है, जिसे केवल अपने अस्तित्व को पोषित करके ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जीवन के मूल सिद्धांत बचने और बढ़ने का पालन करके सत्संग की विचारधारा को अपना कर ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुवादक पूजा मंडल, प्रयागराज। सातवती, अप्रैल 2023 से पेज संख्या 51, 52, 53 से। जय गुरु।